स्टूडेंट, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें 1 2 3 4 पार्ट दिए गए हैं, 5 में नो एरर है। इसमें ये बताना है किस पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर, नो एरर। तो इसमें आप बताइए किस पार्ट में एरर है। 40 सेकंड का टाइम है। जैसे ही आप बंदरगाह पहुँचे, डेस्क अधिकारी पहुँचें तो डेस्क अधिकारी को रिपोर्ट करें। तो एज सून एज आता है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, सूनर नहीं आता है। तो क्या बनेगा, एज सून एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। जैसे ही आप बंदरगाह पर पहुँचें, डेस्क अधिकारी को रिपोर्ट करें। इसमें सेकंड वाला है, इवन ऑन द ईव ऑफ एन इनएविटेबल फॉल टू एवरीवन्स डिसमे देयर लीडर सीम्स टू बी इन देयर एलिमेंट्स, नो एरर। इसमें कहाँ पर एरर है, देयर लीडर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज लीडर। हिज लीडर सीम्स टू बी इन हिज एलिमेंट, इन हिज एलिमेंट यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, दोनों जगह हिज आएगा। तो क्या सही बनेगा, इवन ऑन द ईव ऑफ एन इनएविटेबल फॉल टू एवरीवन्स डिसमे हिज लीडर सीम्स टू बी इन हिज एलिमेंट्स। यहाँ तक कि हर किसी के लिए निराशा की बात है कि एक अपरिहार्य पतन की पूर्व संध्या पर भी उनके नेता अपने तथ्यों में दिखते हैं। तो देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट है, ओरिजिनली दे हैड प्लान्ड टू बाई एन एयर कंडीशनर बट finally settled for an air cooler as the cost of the latter was very less, no sooner। तो इसमें किस पार्ट में एयर है, यहाँ क्या है, as the cost of the latter was very less। वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा, मच लेस होता है। तो राइट क्या बनेगा, ओरिजिनली they had planned to buy an air conditioner but finally settled for an air cooler as the cost of the latter was much less। मूलतः उन्होंने एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः उन्हें एयर कूलर खरीदना पड़ा क्योंकि इसकी लागत बहुत कम थी। तो क्या है, मच लेस आएगा। इस थर्ड पार्ट में एरर है, वेरी लेस ना आके मच लेस आएगा। नेक्स्ट है, इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि सड़क के दोनों एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों से, सड़क जो है एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों से भरी हुई थी। तो क्या आएगा, एनोदर ना आके अदर आएगा, वन एंड टू अदर। यहाँ मिस्टेक है थर्ड पार्ट में। तो राइट क्या बनेगा, इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अदर। बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि सड़क एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों से भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ए पेन। इसमें बताइए कहाँ पर एरर है। यानी मोर नहीं आता है, प्रेफरेबल के पहले मोर नहीं आता है। तो सही क्या बनेगा, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू ए पेंसिल। मेरी राय में पेन की अपेक्षा पेंसिल हमेशा बेहतर होती है। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड टू डू लाइकली नो एरर। एक तो यहाँ मिस्टेक कर दी, एन कर दिया, इधर एम आना चाहिए, आई एम गोइंग टू बेड, और टू डू सेम, लाइकली नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड टू डू सेम, टू डू द सेम। मैं सोने जा रहा हूँ और आपको भी यही सलाह दी जाएगी कि आप भी सो जाइए। नेक्स्ट है, आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन सो आई मेड वन अप एज आई वेंट अलोंग नो एरर। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। 7 वाला है, स्टोरी के पहले एन ही आएगा, यहाँ पर इस पार्ट में एरर है, सेकंड वाले में। तो क्या बनेगा सही, आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन सो आई मेड वन अप एज आई वेंट अलोंग। मुझे बच्चों को सुनाने के लिए कोई कहानी याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने एक कहानी बना ली। नेक्स्ट है, नो किंग इन दैट पीरियड was so intensely involved in the welfare of his pupil as King Ashoka। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। ये आपको LT ग्रेड में TGT, PGT, UGC, नेट और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एडजेक्टिव का ये चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पर नो क्या आएगा, नो अदर किंग आएगा। नो अदर किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली ऑफ हिज प्यूपिल एज किंग अशोका। उस काल में कोई भी अन्य राजा अपनी प्रजा के कल्याण में उतना सक्रिय नहीं था जितना कि राजा अशोक। ये कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो इधर आएगा व्हाट नाइदर ऑफ देम न्यू इट। तो क्या बनेगा, आई आस्क्ड 2 persons द वे ऑफ द स्टेशन बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट। मैंने 2 लोगों से स्टेशन का रास्ता पूछा, लेकिन उनमें से किसी को भी रास्ता पता नहीं था। तो क्या आ जाएगा, नन की जगह नाइदर आ जाएगा। 10 है, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। 10 वाला है, तो क्या आ जाएगा, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। कंपैरिजन में मोर का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग होता है। तो इस थर्ड पार्ट में एरर है।
क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। 10 वाला होगा व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। जब दोनों के बीच तुलना की बात आती है तो गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है 11, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच, नो एरर। 11 है तो इसमें बताना है कहाँ पर जो है इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस, नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मोर। एनी मोर आएगा इधर, मच नहीं आएगा, यहाँ मिस्टेक थी। बहुत हो गया, अब मैं इस शरारत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। तो 12 पार्ट में क्या है, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। उनमें से एक स्कूल से अपना बैग ले जाना भूल गया। उनमें से एक स्कूल से अपना बैग ले जाना भूल गया, तो देयर बैग नहीं आता है, हिज बैग आएगा। इस पार्ट में एरर थी, देयर बैग ना आके हिज बैग। नेक्स्ट है आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। इसमें बताइए कहाँ एरर है। 13 है आवर न्यू प्लेग्राउंड इज एज बिग एज। तो क्या आएगा, एज बिग एज एंड क्लीनर देन देयर्स। हमारा नया खेल का मैदान उनके खेल के मैदान जितना ही बड़ा और साफ सुथरा है। नेक्स्ट है 14, आफ्टर ही हैड रीड द 2 chapters of this novel he felt like reading the book at one sitting। इसमें बताइए कहाँ एरर है। 2 first chapter, तो क्या आता है फर्स्ट 2 chapter, यानी पहले आएगा ऑर्डिनल, ऑर्डर में कहते हैं, ऑर्डर में बैठिए 1 2 3 4 रोल नंबर से, तो फर्स्ट 2, फिर आएगा कार्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी 1 2 3 करके ये कार्डिनल होते हैं। तो फर्स्ट 2 chapters क्या होगा ये, आफ्टर ही हैड रीड द फर्स्ट 2 chapters ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। उपन्यास के पहले 2 अध्याय पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे पुस्तक को एक ही बार में पढ़ लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है although he is my bosom friend I cannot ask him for money without any vividly reason। vividly reason इसमें बताइए कहाँ पर एरर है। although he is my bosom friend I cannot ask him for money any vivid reason। क्या आएगा इधर, vivid reason आएगा, यानी हालांकि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, बॉसम फ्रेंड मीन्स घनिष्ठ मित्र है, फिर भी मैं उससे बिना किसी स्पष्ट कारण के पैसे नहीं मांग सकता। स्पष्ट, विविड मीन्स स्पष्ट कारण। नेक्स्ट है 16, ही रीच्ड होम लीविंग असाइड ऑल अदर वर्क बट हिज फादर हैड लेट द होम फ्यू मिनट्स अर्लियर, नो एरर। 16 में बताइए किस पार्ट में एरर है। तो इधर फ्यू मिनट ना आके अ फ्यू मिनट अर्लियर, तो क्या बनेगा, ही रीच्ड होम लीविंग असाइड ऑल
अदर वर्क बट हिज फादर हैड लेफ्ट द होम अ फ्यू मिनट अर्लियर। वह सारा काम छोड़कर घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता कुछ मिनट पहले ही घर से निकल चुके थे। कुछ मिनट पहले ही, अ फ्यू मिनट लेटर अर्लियर। तो क्या आएगा, फ्यू ना आके अ फ्यू आएगा, इधर एरर है। अच्छा, फ्यू मीन्स होता है नहीं के बराबर, और अ फ्यू मीन्स होता है कुछ। नेक्स्ट है, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। तो इसमें बताइए किस पार्ट में एरर है, ऑफ योर्स अराइवल टाइम। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल टाइम, योर्स नहीं आता है, योर आएगा, इस पार्ट में एरर है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, योर अराइवल टाइम। आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। यदि आप मुझे अपने आगमन का समय बता दें तो मैं आपसे हवाई अड्डे पर मिलने आ जाऊंगा। नेक्स्ट है 18, ऑल सेड एंड डन, इट इज़ द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंस एंड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, नो अदर पार्ट। किस में एरर है, इस किस पार्ट में बताइए। 18 है, इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हेल्प यू इन द बैक लॉन्ग रन। तो क्या बनेगा इसका, कुल मिलाकर मूल ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और दीर्घकाल में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, बी वेरी मच केयरफुली इन आवर अप्रोच एंड हेंस बी वुड कंप्लीट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हमने अपने दृष्टिकोण में बहुत बरती और इसलिए हम जटिल कार्य को पूरा कर पाए। तो क्या बरती, केयरफुली ना आके इधर आएगा केयरफुल। तो क्या बनेगा, वी वर वेरी मच केयरफुल इन आवर अप्रोच एंड हेंस वी वुड कंप्लीट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हमने अपने दृष्टिकोण में बहुत सावधानी बरती और इसीलिए हम जटिल कार्य को पूरा कर पाए। नेक्स्ट है, इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन बाई ट्रेन। तो इधर क्या आएगा, इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विकर एंड सेफर देन बाई ट्रेन, इज क्विकर एंड सेफर। हमारे क्षेत्र में बस से यात्रा रेलगाड़ी से यात्रा की तुलना में अधिक तीव्र और सुरक्षित है। यानी वो अपने क्षेत्र की बता रहे हैं कि रेलगाड़ी से यात्रा की तुलना में रेलगाड़ी स्लो भी चलती है और सुरक्षित भी नहीं है, बस तीव्र भी चलती है और सुरक्षित भी है। अपने अपने ओपिनियन है। नेक्स्ट है, अंजलिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा was best than दीपाली's but not as good as वैशाली's। इसमें बताइए किस पार्ट में एरर है, 21। तो क्या आएगा, was better आएगा, better than दीपाली's। यानी अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा was better than दीपाली's but not as good as वैशाली। नाटक में अंजलि का अभिनय मीन्स किरदार दीपाली से बेहतर था, लेकिन वैशाली जितना अच्छा नहीं था। अंजलि का अभिनय दीपाली से तो अच्छा था,
लेकिन वैशाली सबसे अच्छी थी। नेक्स्ट है, ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। तो क्या आएगा? फास्टली नहीं आता है, फास्ट आता है। ही रैन सो फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। वह इतनी तेज दौड़ा कि वह सिर्फ 2 मिनट में ही गंतव्य तक पहुंच गया। जस्ट 2 मिनट, डेस्टिनी मीन्स लक्ष्य। नेक्स्ट है, आई एम श्योर दैट all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। बताइए किस पार्ट में एरर है? 23। I am sure that my monthly expenses would exceed monthly expenses would exceed in the income if I do not economize। I am sure that all my monthly, all नहीं आएगा इधर, my monthly expense, मुझे यकीन है कि अगर मैं मितव्ययिता नहीं बरतूंगा तो मेरे मासिक खर्च मेरी आय से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 24, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देन दिस एक्सपेंसिव मेथड विच यू आर सजेस्टिंग शुड बी फाउंड आउट। नो एरर। किस पार्ट में एरर है ये बताइए? सिंपलेस्ट नहीं आता है, क्या आएगा इधर? अ सिंपलर सॉल्यूशन देन हिज एक्सपेंसिव मेथड विच यू आर सजेस्टिंग वुड बी फाउंड आउट। आप लोग महंगी विधि सुझा रहे हैं, उससे भी सरल समाधान ढूंढा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 25, नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ द रूमर्स ऑफ एन impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company। No error। इसमें किस पार्ट में एरर है? 25। तो इधर क्या है? बॉट मैनी शेयर आएगा, इधर मोर की जगह मैनी शेयर आएगा। तो क्या बनेगा? इन स्पाइट ऑफ द रूमर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग टेक ओवर बाई द गवर्नमेंट, रामलाल बॉट मैनी शेयर ऑफ दैट कंपनी। सरकार द्वारा अधिग्रहण की अफवाहों के बावजूद रामलाल ने उस कंपनी के कई शेयर खरीदे। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल। 26 का क्या आएगा? गुड पीपल एंड बैड पीपल। तो क्या होगा? द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड पीपल एंड बैड पीपल। इस पार्ट में एरर था, थर्ड में, गुड पीपल एंड बैड पीपल। तो क्या होगा? दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं। 27 है, दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज वर्स्ट देन
Amit's but was not as bad as Vinod's.